CK Panashia होम्योकेयर। आई एम डॉक्टर सुरभि, अ होम्योपैथिक फिजिशियन। फ्रेंड, आज हम लोग हेयर पे डिस्कस करने वाले हैं। अब हेयर पे क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग हेयर पे प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर पे डिस्कस करेंगे। सफ़ेद बाल तो एक नॉर्मल एज के बाद लोगों को आता है, इट्स ओके, बट प्री मैच्योर ग्रे हेयर भी बहुत ज़्यादा आज की डेट में लोग देखने को मिल रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे लाइक 15 साल 16 साल 17 साल में बच्चों के बाल वाइट हो रहे हैं। ठीक है, बियर्ड्स जो आ रहे हैं लड़कों को अभी न्यू वो जब जैसे ही बढ़ रहे हैं तो उसमें से चेंज देख रहे हैं कलर्स में। तो क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है और होम्योपैथिक में उसका क्या क्या मेडिसिन है? ठीक है, देखिए हम लोग के बाल में पहले क्या होता है ना कि दो पिगमेंटेशन देखे जाते हैं। एक होता है ब्लैक ब्राउन कलर का, एक होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि ये पिगमेंटेशन हमारे बाल में ऐसे ही रहते हैं, हम लोग के हेयर में रहते हैं। ठीक है, और जिसका अमाउंट ज़्यादा है हम लोग के हेयर में सिक्रेट करने का, चाहे वो ब्लैक ब्राउन पिगमेंटेशन है या रेड ब्राउन पिगमेंटेशन है, उसके हिसाब से हम लोग के बालों के कलर डिसाइड रहता है। ठीक है, लेकिन प्री मैच्योरली अगर हम लोग देखते हैं कि अभी बाल हम लोग के सारे ब्लैक हैं और सडनली ब्राउन हेयर्स और ग्रे हेयर्स लाइक वाइट हेयर्स आने लगे, तो कभी भी अगर ऐसा सिम्टम आता है ना, तो मेनली जब एक एज के साथ बाल हम लोग के वाइट होते हैं तो वो डायरेक्ट वाइट कलर में चेंज आता है। लेकिन प्री मैच्योर में क्या देखा जाता है ना कि पहले वो कलर थोड़ा सा रेड हो रहा है और उसके बाद वो वाइट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स जो होते हैं बच्चों में, प्री मैच्योर से ही समझ में आ रहा है कि प्री मैच्योर एज में ये जो प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें होम्योपैथिक में क्या उसका मेडिसिन है? हाँ है। इसलिए आज ये वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी बेस्ट मेडिसिन है प्री मैच्योर हेयर के लिए। लेकिन पहले ही वीडियो में मैं आपको ये पहले ही बता देती हूँ कि ये सारे मेडिसिन काम बहुत अच्छा करते हैं और रिजल्ट्स भी आते हैं, बट इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन खाया और 10 दिन के बाद 11वें दिन बोल रहे हैं कि अरे मेरा तो नहीं ठीक हो रहा है। टाइम लगेगा, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है, 6 महीना पे भी जाता है रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट ज़रूर आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि प्री मैच्योर में ये दिक्कत क्यों आती है, छोटे एज के बच्चों में ये प्रॉब्लम ग्रे हेयर्स की क्यों आ रहे हैं। देखिए इसके 3 कारण होते हैं। एक तो जेनेटिक में ये कि अगर माँ या घर में जो फादर है तो मम्मी पापा में किसी को अगर ये प्री मैच्योर ग्रे हेयर या किसी के जल्दी बाल वाइट हो गए हो तो ये आता है, जेनेटिकली ये आता है। ठीक है, दूसरा अगर आपका खान पीन अच्छा नहीं है, आपके बैलेंस डाइट प्रॉपर नहीं है, तो भी इसका कारण है कि आ सकता है। तीसरा कि आपको अगर एज लाइक आपका जो एज है उस एज के हिसाब से आपकी बॉडी में डाइट नहीं गया है। ठीक है, और डाइट के साथ स्ट्रेस का लेवल आपके एज के हिसाब से ज़्यादा है। ठीक, तब ये सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस की प्री मैच्योर हेयर जल्दी आने लगता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और मेन रहता है कि जो प्री मैच्योर हेयर्स है ना वो एक कारण ये भी दिखाते हैं कि अगर कोई बच्चा बहुत लंबा बीमार था, ठीक है, और वो बीमारी से उठा है और सडनली उसका बाल का कलर चेंज होने लगा है, तो आफ्टर डिजीजेस कोई चीज़ का क्योर होने के बाद अगर ये सिम्टम्स आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। तो हाँ, इसको भी हम लोग क्योर कर सकते हैं बाय होम्योपैथिक मेडिसिन। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब मेडिसिन पे डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको कारण बता दिया, दैट इज जेनेटिक, आपका स्ट्रेस लेवल, उसके बाद आपका बैलेंस डाइट, और उसके बाद अगर आफ्टर कोई डिजीजेस के एक्सपोजर के बाद अगर कोई सिम्टम के तौर पे ये ग्रे हेयर्स आ रहे हैं तो भी क्या क्या इसके मेडिसिन है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है दैट इज एसिड फॉस। ठीक है, एसिड फॉस बेस्ट मेडिसिन, बहुत बेस्ट है ग्रे हेयर के लिए, प्री मैच्योर के लिए। ये पेक्यूलियर मेडिसिन है। आप कोई भी प्री मैच्योर ग्रे हेयर से सफ़र कर रहा है तो ये मेडिसिन चलाना ही चलाना चाहिए। ठीक है, इसका आप 200 की डोज में भी ले सकते हैं, इसका मदर टिंचर भी आप ले सकते हैं। इवन आप इसके मदर टिंचर को लाइक अगर आपने 30 ml का मदर टिंचर लिया है तो 60 ml आपको कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, अगर आप ठंड जगह में हैं जहाँ भी ठंड है वहाँ पे आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, अगर गर्मी है तो आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए, और 60 ml में वो 30 ml का एसिड फॉस का मदर टिंचर मिला लीजिए, और उसको इवन आप अपने बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बाकी आप एसिड फॉस 200 में आप सुबह शाम 2 बार खाइए, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। फिर एक मेडिसिन है दैट इज लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी सबसे बेस्ट पिक्युलर मेडिसिन है प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर्स के लिए। ठीक है, लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है, आप इसको भी 200 के डोज में 2 बार लीजिए, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद जो मैंने आपको बोला था ना कि किसी डिजीजेस के बाद अगर किसी पेशेंट को अगर वो मान के चलो कोई बच्चा है डिप्रेशन में था, 1 साल डिप्रेशन से उठा, उस डिप्रेशन के बीच में उसको डिप्रेशन के साथ बहुत सारी बीमारी भी थी, अब वो उससे ठीक हुआ है और अब देख रहे हैं कि अभी उसकी उम्र 17 साल 18 साल है और उसके बाल में ग्रे हेयर्स दिखने को आ गया है, उसका बियर्ड्स जो आ रहा है उसमें ग्रे हेयर देखने को आ रहे हैं, तब कौन सा मेडिसिन बेस्ट होता है? तब 2 मेडिसिन बहुत अच्छा है, एक होता है नाट्रोम्यूर और एक होता है फॉस्फोरस। नाट्रोम्यूर और फॉस्फोरस बेस्ट है, लेकिन आपको उस पेशेंट का देखना होगा कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन नाट्रोम्यूर से है, उसका माइंड नाट्रोम्यूर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फॉस्फोरस से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, तब उस दोनों में से को जो मेडिसिन का वो पेशेंट है वो आप उसको दीजिए, बहुत अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद एक थायरोडिनम 3x है, जो कि मैंने थायराइड के वीडियो में आपको बताया था इस मेडिसिन के बारे में कि थायराइड का मेडिसिन है। तो जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट जो होते हैं ना, उसमें भी एक है सिम्टम्स है कि प्रीमैच्योर ग्रे हेयर आने लगता है अगर कम उम्र में थायराइड आता है, ठीक है। तो उस टाइम ये थायरोडिनम 3x भी बहुत हेल्प करता है प्रीमैच्योर ग्रे हेयर को ठीक करने में पहले, और उसके बाद जो कलर चेंज हो चुके हैं उस पर भी ये वर्क पड़ता है। और एक चीज और सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो के लिए कि जितनी मेडिसिन मैंने 4-5 मेडिसिन आपको बताया, वो मेडिसिन डायरेक्ट आपके बाल को, लाल बाल और सफेद बाल को काला नहीं कर देगा, ठीक है। ये पहले आपके जो बाल बाकी काले बचे हैं ना, उसको नेचुरल हेयर जो भी आपका बचा हुआ है उसको रोकेगा कि अब तुम इससे ज्यादा मत फैलो, ठीक है। जब उसको रोक देगा, उस पर वर्क कर लेगा ना, तब जो ग्रे हेयर हो चुके हैं ना उस पर वो वर्क करेगा लाने का, कि वो वापस टर्न आउट रिवर्स हो जाए ब्लैक में। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है टर्न आउट ब्लैक होने में, बहुत केस में होता भी है, बहुत केस में नहीं भी होता है। लेकिन हाँ, ये जितने मेडिसिन मैंने बताया वो फर्दर उसको फैलने से जरूर रोकेगा कि हाँ उससे ज्यादा ग्रे जितना हो गया है उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।